नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो है पिछला वीडियो जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था विभाज्यता के नियम। और आज सेकंड वीडियो जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएँ। क्योंकि ये जब मैथ शुरू होता है, ये इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को हम दे रहे हैं दोनों वीडियो। इसमें जब मैथ शुरू होता है तो इन चीज़ों की हमें जानकारी होना मस्ट होता है, इसलिए हम आप लोगों को ये पहले बता दे रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको पहले हम जान लेते हैं। आप देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं देखिए, इसमें आती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब ये जान लीजिए कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। तो देखिए, हमने संकेत के माध्यम से यहाँ पर दिया है, कुछ संख्याओं को उदाहरण के तौर पर हमने लिया है। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो पूर्णांक में हो, माइनस हो अथवा प्लस हो। यानी देखिए, एक माइनस में हमने लिया है एक को, और एक को दो को प्लस में लिया है। मतलब चाहे धन पूर्णांक हो अथवा ऋण पूर्णांक हो, और p/q के रूप की हो, मतलब बटे के रूप की हो। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब जो पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक हो अथवा धन पूर्णांक हो, या फिर p/q के रूप का मतलब बटे का रूप का हो, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही ये सब सारी संख्याएं आती हैं। इनका अच्छे से हम डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो हैं, देखिए, रूट की संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकाला जा सके, जैसे √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगर √4 हम लिख दें तो √4 का वर्गमूल निकल जाता है, मतलब 2 होगा, तो वो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, जिनका पूर्णांक में वर्गमूल निकाला जा सके वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, निकाला जा सके वो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और जिनका ना निकाला जा सके, जैसे √5 है, इसका पूर्णांक में आपको वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो ऐसी दशा में ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत देखिए आपका क्या आता है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो पूर्णांक में आपका दोनों पूर्णांक आते हैं, चाहे ऋण पूर्णांक हो अथवा धन पूर्णांक। देखिए, एक ऋण पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक हमने उदाहरण में लिया है। और भिन्न संख्याओं में आपका आ जाता है जैसे 3/5, 1/4, या कोई भी भिन्न संख्या हो, वो आपकी क्या कहलाती है, भिन्न संख्या कहलाती है। अब देखिए, इसमें पूर्णांक संख्या में आपको ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। पूर्णांक का मतलब ये नहीं है कि आपको धन पूर्णांक ही लेंगे, बल्कि ऋण पूर्णांक हो, जैसे -1 हो गया, -2, -10, -20, इस तरीके की कोई भी संख्या हो, या प्लस में आ जाए 4, 5, 8, 10, 20, 40, 50, कोई भी संख्या हो इस टाइप की, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और भिन्न को आप जान रहे हैं, जो बटे के रूप का हो, जो फ्रैक्शन में हो, वो होता है भिन्न संख्या। अब आगे चलते हैं। पूर्णांक में भी 3 होते हैं। अब इनको हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं में। देखिए, पूर्णांक संख्या में आपको 1, 2, ये देखिए, इसमें है धन पूर्णांक संख्या, एक हो गया शून्य और दूसरा हो गया ऋण पूर्णांक संख्या। अब देखिए, धन पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, धन का मतलब होता है जो धनात्मक हो, जिसका निशान क्या हो, धनात्मक हो, प्लस में जो संख्याएं हो, वो क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या। और एक शून्य होती है, ये भी हमको क्या, ये शून्य भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, शून्य भी। और तीसरा है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में आप लोग जानते हैं क्या होता है, ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -10, -20, इस टाइप से जो संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक में आ गई। अब देखिए, एक ये जो शून्य आप देख रहे हैं, इस शून्य को क्या कहते हैं, ये है आपका पूर्ण संख्या। क्या है ये, पूर्ण संख्या। एक होती है प्राकृतिक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, वो कहाँ से शुरू होती, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक चली जाती है। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक चली जाती है। यानी 1 से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, मतलब अनंत तक जाएगी। जितनी भी संख्याएं होती हैं, सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती
हैं। यानी जो भी संख्या आप बोल देंगे वो सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं हो जाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या जो होती है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा पूर्णांक में ना, देखिए पूर्णांक में क्या आता है, शून्य भी आता है। तो शून्य जो आता है ये पूर्णांक में है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से स्टार्ट हो करके और कहाँ तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, तो क्या बताएंगे, शून्य हमारी एक पूर्ण संख्या है। या ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 बोली जाएगी, क्या, शून्य बोला जाएगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1 कहा जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा क्या, वास्तविक संख्याएं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने जितने का अध्ययन किया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए। सबसे पहले हमें इनका ज्ञान ही होना ज़रूरी है। ये संख्याएं जब हमको मिल जाती हैं, इनको जब हम जान लेते हैं, तब हम आगे जो सवाल लगाते हैं वो हमारा आसानी से आता है। तो चलिए देखते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक लेकर के, प्रश्नावली लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।